और हम निरोगी रहने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों का वर्णन कर रहे हैं। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता रहता हूँ जी महाराज। लोग जिससे लाभान्वित रहते हैं। यहाँ पर अनुभव के आधार पर शरीर को निरोगी रखने हेतु कुछ घरेलू नुस्खों का उल्लेख किया जा रहा है। इनका प्रयोग बहुत लाभदायक है और आप यह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल को आगे जरूर लोगों को भेजिए जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। ये सब कार्यक्रम हमारे फेसबुक इत्यादि पर भी आप सुन सकते हैं। सबसे पहला, कान का दर्द। यदि कान में दर्द होता है तो प्याज पीसकर उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे थोड़ा गर्म करके 4 बूंदें कान में डालने से ये 5-4 बार कर लीजिए। आचार्य, हमेशा के लिए कान का दर्द बंद हो जाए। कान का पर्दा भी फट गया तो वो भी जुड़ जाएगा। इतनी बड़ी बहुत बढ़िया। और है कितनी चीज है। आधी सी प्याज लीजिए, आधा कर लो जी, उसको पीसो, फिर सूती कपड़े में उसका रस निकाल लो, थोड़ा चूल्हे पर उसको गर्म कर लो, 4 बूंदे इस कान में डाल लो, 4 उसमें डाल लो। छूमंत्र हो जाएगा, दर्द रहेगा नहीं। इतना बड़ा अद्भुत उपाय है ये कान के दर्द का। और भी कुछ चीजें बता रहा हूँ। जैसे दांत में दर्द होता है तो हल्दी एवं सैदा नमक को बहुत बारीकी पीसकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिला लें और जहां पर दांत में दर्द हो रहा है स्लेब को वहां लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। कीड़ा है तो वो खत्म हो जाएगा। क्या क्या चीजें हैं इसमें? हल्दी और सेंधा नमक दोनों को पीस लें और सरसों का तेल डाल दें। फिर एक लेप सा बना करके जहां जहां दर्द है दांत में वहां लगा लीजिए, खत्म। तो ये आयुर्वेद की चीजें तो इतनी बढ़िया है, लेकिन आपको चैन नहीं पड़ेगा जब तक आप मेडिकल वाले को नहीं दे देंगे पैसा, डॉक्टर को नहीं दे देंगे तब तक कहाँ चैन पड़ेगा। इसलिए भैया ये घरेलू जो नुस्खे हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आप कर सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को दे इंजेक्शन कुचाई, जरूरत ही नहीं है। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हों तो सुबह आप छाछ में सरसों पीस करके उसमें छाछ में डाल दो, फिर बच्चे को पिला दो, कीड़े खत्म, पेट साफ। ये तो बड़े लोग भी कर सकते हैं। छाछ लीजिए, छाछ जानते हैं? मट्ठा बोलते हैं। हाँ, अरे आप वहां रहते हैं विदेश में तो हो सकता है भूल गए, इसलिए पूछ रहे हैं। थाईलैंड में तो मैं निवेदन क्या कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि छाछ को गर्म वगैरह कुछ नहीं करना है, उसमें सरसों को पीस करके उसमें डाल लो छाछ में और छाछ को पी लो। स्वाद के लिए थोड़ा काला नमक भी आप डाल सकते हैं, फिर उसको पी लीजिएगा। इससे पेट के कीड़े बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत बढ़िया सी बात कही गई है। और भी ज्यादा दिक्कत है तो प्याज के रस को थोड़ा गर्म करके और थोड़ा सा उसको गर्म कर लो और तत्पश्चात 1 तोला भर बच्चे को पिला दो, इससे भी फायदा हो जाएगा। इससे भी बिल्कुल कीड़े खत्म हो जाते हैं। तो ये बातें बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे किसी को कब्ज बहुत भारी है, पेट साफ ही नहीं होता और आज आदमी इससे ही ज्यादा परेशान है, उसका पेट साफ ही नहीं होता, तो एक बड़े साइज का नींबू काट कर रात्रि भर ओस में उसको पड़ा रहने दो, छत पर डाल दो, काट दो, उसके 4 भाग कर दो और ओस में उसको रख दो। रात्रि को प्रातःकाल 1 गिलास चीनी के शरबत में उस नींबू को निचोड़कर तथा शरबत में नाम मात्र का काला नमक डालकर पीने से कब्ज 1,00,000% दूर हो जाती है। ये नींबू इतना फायदा करता है। नींबू के 4 भाग करो, ऐसे अलग अलग कर दो और छत पर रख दो, ले जा करके सिरा दो, छत पर रख दो, उसके ऊपर ओस पड़नी चाहिए। सुबह थोड़ी खांड डाल लीजिएगा 1 गिलास पानी में और जो नींबू जो रात को आपने रखा है उसको निचोड़ दीजिएगा, उसको पिला दीजिएगा। पेट के कीड़े समाप्त हमेशा हमेशा के लिए और कब्ज दूर हो जाएगी, भूख लगेगी खुल के। ये बहुत बढ़िया अद्भुत उपाय है। तो अब तो खैर मैं आचार्य अन्न खाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं एक ही बार भोजन लेता था, जब से कथाएं शुरू करी हैं लगभग 31 साल तो हो गई हैं, कभी अन्न खा करके गद्दी पर बैठे नहीं हैं। तो कभी कभी एक बार भोजन लेते थे तो वो ज्यादा हो जाता था भोजन का, भूख लगती थी। भूख लगी तो रोटियां 5-7 खा ली, रोटी खाई, रोटी पची नहीं तो खट्टी डकार आई। तो मुझे कोई महात्मा मिले हुए थे उसमें गोकुल में, अरे बहुत आयुर्वेद का बड़ा उनको अनुभव था। तो उन्होंने ये बात बताई कि नींबू की 4 खांपे करो, रात्रि को उसमें ऊपर रख दो और सुबह 1 गिलास में पानी, थोड़ी सी खांड डाल लो, क्योंकि चीनी का बनाने का सिस्टम ठीक नहीं है, गुड़ भी डाल सकते हैं उसमें, मीठा करना है यदि पानी को, और उसमें नींबू को निचोड़ दो और फेंट करके पी जाओ, कब्ज दूर हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये नागलक्ष्मी, शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी, उनके मन में आया कि सब कुछ असुरों ने आक्रमण कर ले लिया, घबराना नहीं,
नाग लक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि तुम भी मत घबराओ, नाग लक्ष्मी ने नागों से कहा तुम मत घबराओ, नाग लक्ष्मी ने अप्सराओं से कहा कि तुम मत घबराओ, नाग लक्ष्मी ने गंधर्वों से कह दिया कि मत घबराना, और नाग लक्ष्मी ने पृथ्वी पर मनुष्य से कह दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की साधना। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी कोई अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है? क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नाग लक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत